बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 25 जून के बाद पाकिस्तान में खाने पीने की तमाम अशिया का बदतरीन बहरान पैदा होने वाला है और इतनी बड़ी किल्लत पैदा होने वाली है कि आज आपसे पहले कभी भी इस तरह की तबाही आपने पाकिस्तान में नहीं देखी होगी। हैरान कुन तौर पर आप देखिए ज़रा, जियो ने जो हेडलाइन लगाई है वो तो इस तरह उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास कोई अमीर तबका रहता है और ये जो खाने की चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं असल में वो 25 जून के बाद अब उनको नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने छोटा सा आर्टिकल समअप किया है। इसी तरह आप अगर देखें तो द न्यूज़, इनका जो अखबार है इंग्लिश का, उसने भी इसी तरह का आर्टिकल एक छोटा सा लगाया है। यानी वो आर्टिकल सिंपल सा बता रहा है जी, कराची की जो इम्पोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि हम 25 जून के बाद हमें चूंकि बैंकों ने डॉलर्स देने बंद कर दिए हैं तो किसी तरह की कोई भी पीने और खाने पीने की अशिया हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। यानी ग्रोसरी का कोई काम नहीं होगा। मान लिया अगर उन्होंने कहा कि जो कंटेनर या तो पोर्ट पर खड़े हुए हैं या रास्ते में है, उसके अलावा और अगर कोई 25 के बाद इम्पोर्ट किए जाएंगे तो वो किसी सूरत नहीं पाकिस्तान आएंगे। यानी उनकी ना क्लियरेंस होगी ना कोई और मामला होगा। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकिस्तान में 75 साल के बाद इतना बड़ा कहत बनने वाला है, इतना बड़ा कहत बनने वाला है। आपको क्या लगता है ये जितने सुपर स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, उनमें आपको जो खाने पीने की बाहर से चीजें आती हैं बस वही हैं। इसका मतलब है कि डॉलर्स नहीं आपके बैंकों में पड़े हुए, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा, धेला नहीं मिल रहा। आपने यहाँ पर अगर एक इंडस्ट्री भी लगाई है, उसकी कुछ चीजें भी, रॉ मटेरियल भी जो है वो खास तौर पर फैक्ट्री चलाने के लिए आप ये जो माल बाहर जीन्स भेजते हैं, शर्ट्स भेजते हैं और बहुत सारी चीजें भेजते हैं, उसमें जो मशीनरी का रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी सारे का सारा बाहर से आता है। अब इसका मतलब है कि आपके मुल्क में तमाम तर खाने पीने की अशिया सब कुछ उसका कहत पड़ने जा रहा है 25 जून के बाद। और इतना बड़ा कहत बनने जा रहा है कि आपके पास कोई चीज खाने पीने की नहीं होगी और ना आप इंपोर्ट करने के काबिल हैं। यानी 75 साल के बाद हम यहां पर पहुंच चुके हैं कि पूरे का पूरा मुल्क कहत में जा रहा है। उसकी वजह क्या है? अगर आपके पास खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करने के डॉलर्स नहीं है तो आप बताइए कि चीनी का बहरान यहाँ पर पैदा होता है, हम इंपोर्ट करते हैं। गंदम का बहरान यहाँ पर पैदा होता है, हम इंपोर्ट करते हैं। कपास, आपकी सारी की सारी फसलें तबाह हो गई हैं, आपके सारे के सारे फल बेकार जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को, टमाटर से लेकर तमाम चीज़ें, प्याज तक तमाम चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए डॉलर्स। डॉलर्स आपके पास है नहीं और इस सारी सूरत हाल के अंदर ना इन्वेस्टर आपको पैसा देने को तैयार है, ना कोई और आपको करने को तैयार है और आप मुकम्मल तौर पर आप बहरान में जा रहे हैं। ऐसा बहरान कि अब घरों में, यानी आप इमेजिन कर लें अल्लाह के अजाब में से जो बदतरीन अजाब है, बदतरीन अजाब है, वो ये है कि आपके हाथ में पैसा होगा और शायद आपके पास पैसे भी, एक तो आम लोगों के पास पैसा नहीं, पैसा होगा, आप इंपोर्ट छोड़े, आप कुछ ले नहीं सकेंगे। ये वक्त आने वाला है कि आपके पास पैसे होंगे, आपको तेल नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपके पास पैसे होंगे, आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। अब आप बताइए, हमेशा ये कहा जाता था कि जी पाकिस्तान बिलियनर्स के लिए जन्नत है, यानी जो अरबपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए जन्नत है। अब आप छोड़ें सारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके को, आप अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं, आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। दुनिया के यार किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास डॉलर ही खत्म हो गए हैं, आप एक चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते? तो 75 साल में झक मारा है हमने यहाँ पर बैठकर। यानी हमने यहाँ पर चीजें बनाई क्यों नहीं है? ना हमारे पास खाने पीने की अशिया नहीं है। फसलें आपकी टोटली तबाह हो गई है, कोलैप्स हो गया आपका सारे का सारा सिस्टम, मुकम्मल तौर पर आपकी मशीनरी, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप चाहे कोई जज है, वकील है, कुछ भी है, आपके पास पैसे, आपके पास उसको यूज करने की सलाहियत नहीं होगी। यानी अब आप इंपोर्ट की हुई चीज नहीं खा सकते क्योंकि आपको मिलना ही नहीं है कुछ भी। और आपके मुल्क के अंदर जो हालत है वो आप सबके सामने है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो भी नहीं अब आप ले सकेंगे क्योंकि डॉलर नहीं है आपके पास। आपकी जो बाहर से मेडिसिन आती हैं, लोगों की चीजें आती हैं, आपकी जो मशीनरी आती है,
इवन के हस्पतालों की, इमरजेंसी की तमाम चीजें, आपके टूल्स के लिए गाड़ियों के जो जितने टूल्स यूज होते हैं वो बाहर से आते हैं, वो भी नहीं आप इंपोर्ट कर पाएंगे, डॉलर नहीं है। तो आप बताइए आपने झक मारना है इस मुल्क के अंदर बाकी रहकर, यानी लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं आपका मुल्क, और जिनके पास पैसा है वो 12 लाख 15 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। क्वालिटी ऑफ पीपल थे वो सारे, डॉक्टर थे, इंजीनियर्स थे, कारपेंटर्स थे, पढ़े लिखे थे, मैकेनिक थे, सारे के सारे आपके चले गए, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट। और उसके बाद बाकी क्या रह गया आपके मुल्क के अंदर? जो बेचारे नहीं जा सकते तो वो इलीगल तरीके से जा रहे हैं और उनकी किश्ती डूब जाती है। आपके मुल्क में बाकी क्या बचा है? यानी आप अंदाजा कर ले कि एसोसिएशन कह रही है कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम मुल्क नहीं चला सकते, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब बताएं आप खाएंगे कहां से? आप तो चीनी इंपोर्ट करने वाले मुल्क में शुमार हो चुके हैं। हम लोग तो पहले यहाँ पर चीनी बनाते थे, अब होता क्या है, चीनी का आपने बहरान पैदा कर दिया, फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। यानी अजीबो गरीब तमाशा है। वही चीनियां बाहर देते हैं, वही यहाँ से आती है, शुगर माफिया उसको कभी यहाँ पर जखीरा कर लेता है, फिर रेट बढ़ा देता है। आप बताएं पूरे मुल्क के अंदर कोई एक इंसान का बच्चा होगा जो बिजनेसमैन है, जिसकी आप बायोग्राफी या किताब पढ़ के आप ये रूल्स निकाल सके कि यार इसने बड़े जबरदस्त रूल्स बताए हैं अमीर होने के या बिजनेस करने के? सारे के सारे ऑलमोस्ट माफिया है, टोटली माफिया। और पैसा कैसे कमाते हैं? जखीरा कर लो, या ईरान से पेट्रोल मंगा लो सस्ता और आवाम को महंगा दे दो, या उसके बाद चावल का जखीरा कर लो, गंदम का कर लो, उसके अलावा चीनी का जखीरा कर लो, उसके बाद आवाम मारी मारी फिरे, वही चीज 200-300 महंगी कर दो, चलो जी आप अमीर हो गए। ये आप क्या तरीका? शर्म से डूब मरे। और हालत हमारी ये है कि हम दुनिया को कहते हैं हम एटमी ताकत है, और भाई आपके पास इंपोर्ट करने को डॉलर नहीं है, $1 नहीं है आपके मुल्क के अंदर। आपने सारी की सारी आईटी इंडस्ट्री का जनाजा निकाल दिया है, सारे के सारे लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब बताएं आप मुल्क कैसे चलाना? चला कर दिखा दें अब आप मुल्क। 24 करोड़ लोगों का आपने हाल क्या किया है? बताएं अब कैसे चलेगा मुल्क? है आपके पास चलाने के लिए पैसे? कर ले आप अपना शौक पूरा। अब बताएं आप कैसे मुल्क चलाएंगे? आपके पास डॉलर्स नहीं है। अब आप ये जो बाटा की फैक्ट्री हो, सर्विस की फैक्ट्री हो, दीगर फैक्ट्रीज हो, पेप्सी की हो, कोको कोला की, इनकी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। आप एक सुई भी नहीं बना सकते, हमारी इतनी काबिलियत ही नहीं है। वो ड्रामे पुराने जमाने की वो झूठी बातें, वो जी स्टोरी थी, वो जी फलाने ने सुई बना दी, हमने उसके ऊपर मेडे लिख दिया। आपके पास वो मशीनरी नहीं है। वो बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे थे, वो इसी तरह की स्टोरीज है। वो जिस तरह जी जय सूर्या ने सेंचुरी की थी तो उसके बैट में स्प्रिंग लगा था, वो स्टूपिड सी स्टोरीज हम जाली बचपन से अपनी कौम को सुनाते आ रहे हैं। को जी अमेरिका को हमने ऐसे कर देना था, वैसे कर देना। औकात आपकी ये रह गई है, $1 आपके पास मौजूद नहीं है, आप इंपोर्ट कर नहीं सकते, आपके मुल्क से लोग बाहर जा नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं है, मुल्क में रहने को पैसे नहीं, तो करना क्या है 24 करोड़ आवाम का? और सिर्फ इतना बता दे कि ये सब कुछ 1 साल पहले कैसे ठीक था और 1 साल बाद कैसे खराब हो गया? कोई जवाब नहीं है। अब आप बताएं कि इस मुल्क में अब असल में अब अजाब जो है वो अशराफिया के ऊपर आ रहा है, सही मायनों में। अब आप देखें कि यानी वो जो बड़े जी हमने लूट खसूट कर पाकिस्तान में बड़े महल बना लिए थे, तो हमने फलाना कर लिया था, अब उनके पास पैसे होंगे, खाने पीने की चीजें नहीं होगी, कर ले आप, गुजारा कर ले जो कर रहे हैं। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम कितने बड़े बहरान की तरफ जा रहे हैं। यानी आपके पास एक धेला नहीं है कोई चीज बाहर से लाने के लिए, कि धेला जिसे कहते हैं। और आप बताइए, आपने या तो आपके मुल्क के अंदर चल रहा हो, ईरान है, आप देखिए उस पर पाबंदियां लगी है, कितनी चीजें ईरान की प्रोड्यूस हो रही हैं, आप देख लो, उसका फल पूरी दुनिया में जा रहा है, उसके तरबूज जो है वो मिडिल ईस्ट समेत दुनिया भर में बिक रहे हैं। आपके मुल्क में क्या बाकी रह गया है? कुछ फसलें आपकी तबाह हैं, बेड़ा गर्क आपका है। आपके मुल्क में तेल के एक दिन आपका डॉलर ना आपको मिले, आपका पेट्रोल ना है, तो आपका पूरे का पूरा मुल्क बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जो सूरत हाल इस वक्त है, ये बिल्कुल आप अज़ाब इलाही में जकड़े हुए हैं। हालात ये बता रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं। इखलाकी तौर पर भी दिवालिया, फाइनेंशियल तौर पर भी दिवालिया, हर तरह से हमारी इखलाकियात का भी जनाजा निकल चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।